नमस्कार, स्टॉक विद आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं, उसके बाद क्योंकि इस पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन थोड़ी सी अगर अलग बात करते हैं, अलग हटके अगर निफ्टी फिफ्टी के ओवरऑल प्रदर्शन की बात की जाए, वैसे अगर अगर अभी की बात करें तो अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% नीचे है। कितनी? 10% नीचे है ऑल टाइम हाई से, और एक दायरे में ही ट्रेड कर रही है। और वो जो दायरा है आपका ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 23,800 का, और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको आज इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वहां से फिर नीचे की तरफ ही रुका है, 23,750 के लगभग रुका है। और नीचे का दायरा अगर देखा जाए तो 23,500। ठीक है सर, अगर 23,500 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर निफ्टी के ओवरऑल प्रदर्शन की अगर बात की जाए, 2024 का अंत ही होने को है, अगर पूरे निफ्टी की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल निफ्टी का जो प्रदर्शन रहा है वो निफ्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा है। ठीक है, लगभग मिला जुला प्रदर्शन रहा है। अगर मिले जुले प्रदर्शन में भी अगर हम बात करते हैं निफ्टी के, अगर ओवरऑल बात करें तो ये आपका अमेरिका हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ, और इनके इनके बाजारों से पिछड़ चुका है निफ्टी अपना बाजार, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन ठीक है। और जो ओवरऑल प्रदर्शन है निफ्टी का अगर देखा तो ओवरऑल 2024 में ठीक है सर, 2024 में अगर निफ्टी का रिटर्न अगर देखा जाए तो निफ्टी का रिटर्न कितना आया है? 9% का रिटर्न आया है। ठीक है सर, निफ्टी का रिटर्न जो है आपका 9% का आया है। और जबकि जबकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का रिटर्न कितना आया है निफ्टी का? लगभग नेस्डेक कंपोजिट का जो रिटर्न है वो 36% आया है। उसके बाद S&P 500 का रिटर्न जो आया है वो 27% आया है। उसके बाद हैंगसेंग की अगर बात की जाए तो हैंगसेंग का रिटर्न 20% आया है। तो इनसे मतलब ये पीछे पीछे पिछड़ चुका है अपना निफ्टी। लेकिन अन्य अगर सूचकांकों की बात, अगर अन्य सूचकांकों की बात करें तो जिसमें अगर देखा जाए तो कोरिया का, और कोरिया के कॉस्पी, ब्रिटेन के एफटीएसई और फ्रांस के सीएसई को लगभग इसने पीछे छोड़ा है, जो कि नकारात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें आपका ब्रिटेन का हो गया, और आपका ये फ्रांस का हो गया, और आपका ये कोरिया का, तो ये बाजार नकारात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनसे अपना निफ्टी ऊपर ही रहा है। अगर अगर हम 2025 की बात करें तो एनालिस्ट मानते हैं कि 2025 में निफ्टी लगभग 28,000 तक के आंकड़े को छू, और लगभग मुझे एनालिस्ट आंकड़ा मानना है कि ये लगभग 28,800 तक के आंकड़े को छू सकता है निफ्टी 2025 में। ठीक है, और लगभग कितना यहाँ से 21% वृद्धि का अनुमान है निफ्टी में। अगर यहाँ तक आपका मार्केट निफ्टी जाता है, कितना सर? निफ्टी अगर 28,800 जितना उम्मीद ये लगा रहे हैं 28,800 की, ठीक है सर, तो अगर 28,800 जाता है, मैं कह रहा हूँ 28,000 भी जाता है, निफ्टी अगर 21% प्रदर्शन करती है यहाँ से, और 21% का जैसा एनालिस्ट मानना है कि 21% निफ्टी प्रदर्शन करती है, अगर 21% से हम कह रहे हैं थोड़ा सा भी कम प्रदर्शन करती है, तब भी आपके जो स्टॉक्स हैं वो कहाँ से कहाँ प्रदर्शन करेंगे, तो इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, अब अगर ओवरऑल अब आज के दिन जो मैंने कुछ प्रमुख स्टॉक्स लेके आए हूँ उनकी अगर बात करते हैं तो उनमें सबसे पहला स्टॉक में लेके आया हूँ आपका ओला इलेक्ट्रिक है। ठीक है सर, इसमें आज पांच देखते हैं, ओला इलेक्ट्रिक को देखते हैं। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपका 93.55 पे चल रहा है। ठीक है सर, 93.55। अगर आज के दिन ओला की बात करें तो इसमें लगभग 6% तक की तेजी दर्ज की गई। आज के दिन की ये वन डे कैंडल है, अगर इसकी बात करें तो आज के दिन ये देखिएगा आप, आज के दिन ये कहाँ तक गया, ये लगभग आपके 99.80 तक गया। ठीक है सर, 99.80 तक। लेकिन उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद स्टॉक कहाँ तक आ गया? 93.55 तक आया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने कहा है कि 4,000 नए स्टोर्स तक इसका प्लान है खोलने का, जिसमें 3200 इसने स्टोर्स नए खोल रखे हैं। ठीक है सर, 3200 स्टोर नए खोले हैं। अब इस वजह से इसमें स्टॉक, जब कंपनी ने ये बात कहा तो इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई, और ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर था आज लगभग 6% तक ऊपर चला गया। अब देखो इसका जो 52 वीक हाई है वो कितना है? 52 वीक हाई है लगभग 157 का, इसका 52 वीक हाई है। और जो लगभग या इसको ये हम कहें कि हाई इसने कितने का लगाया? 157 का लगाया। ठीक है, लेकिन अभी स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है? 93 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। देखो स्टॉक, मैंने ओला इलेक्ट्रिक पे पहले ही वीडियो बनाया है, ओला इलेक्ट्रिक, और ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है, जो ओला इलेक्ट्रिक की जो कंपनी है वो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल या टू इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो कि टू व्हीलर है, उसमें एक मतलब एक अलग ही पहचान है ओला के स्कूटर की, ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर की, ध्यान रखना है आपको। तो इस स्टॉक को मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में दे सकता है। ठीक है,
इसका पहला इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल में पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन मैं ये बता रहा पहले उस वीडियो में मैंने कहा है कि इस स्टॉक को आपको इसके कुछ स्टॉक रख के छोड़ देने हैं लंबे समय के लिए। एक अच्छा स्टॉक है जो आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें, और स्टॉक आपको अभी बेहतरीन प्राइस पे ही मिल रहा है, 90 की प्राइस पे जो मिल रहा है स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिएगा, ये जो रेंज है इस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ की ये लेने की प्राइस अच्छी है स्टॉक की, और अगर इसको ओला को लेना चाहें तो आप कंसीडर कर सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक को। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि लेने से पहले एक बार खुद रिसर्च करिएगा और अपने एडवाइजर से सलाह भी लीजिएगा। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर इसमें जो पिकार्डली एग्रो। आज के अगले स्टॉक की बात करें तो पिकार्डली एग्रो, जबरदस्त तेजी आई पिकार्डली एग्रो में भी, और पिकार्डली एग्रो लगभग 5% के सर्किट पे ही बंद हुआ है, ठीक है सर। उसको देखते हैं, बीच में इसने 5% सर्किट भी लगाया, देखते हैं स्टॉक। अब पिकार्डली एग्रो की बात करें तो देखो जबरदस्त स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, और ये स्टॉक आपका पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री जो है एक, अगर पिकार्डली एग्रो की बात करें तो ये एक शुगर प्रोसेसिंग कंपनी है, ठीक है सर। शुगर प्रोसेसिंग कंपनी है, लेकिन जो इसका जो एल्कोहल है, जो आपका ये बियर, ये आपका बियर वगैरह बनाती है जो एल्कोहल के क्षेत्र में, ये बड़ी जबरदस्त कंपनी है। अगर आपके पास ये कंपनी है, ठीक है सर, तो इस कंपनी को होल्ड कीजिएगा। और यहाँ देखिए कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है सर। पहले ब्रेकआउट यहाँ पे आप अगर दिखाऊं मैं आपको, इस स्टॉक ने पहले भी ब्रेकआउट किया था, और जो ब्रेकआउट किया था वो लगभग 1012 पे पहले भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर ये स्टॉक यहाँ रीटेस्ट करने आया, ठीक है सर। यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप देखिएगा कि ब्रेकआउट करने के बाद इस प्राइस में दोबारा रीटेस्ट करने आया, उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर की तरफ चल दिया है, ठीक है। अब ये स्टॉक आपको इजीली बहुत जल्दी आपको 1200, मतलब ये लगभग 1200-1300 की तरफ बहुत जल्दी स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप होल्ड करते हैं इसको तो 2000 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा, बशर्ते आपको होल्ड करना पड़ेगा। बेहतरीन कंपनी है पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री। आज के दिन 4% तक की तेजी आई, बीच में 5% का सर्किट भी लगा स्टॉक पर, लेकिन सर्किट खुल गया फिर। लेकिन जो ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, जबरदस्त स्टॉक, फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं स्टॉक के। अगर आपके पास नहीं है तो लेने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन अपने एक बार फिर खुद से रिसर्च कीजिएगा। देखो ये इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फिर पुनः यहाँ पे, उसके बाद फिर उन्हें ऊपर की तरफ चल दिया है। बेहतरीन स्टॉक है, अगर आपके पास नहीं है तो लेने का प्रयास कीजिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं, अगला स्टॉक है सर, अब अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर शक्ति पंप। अगर शक्ति पंप लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन इसने भी सर्किट लगाया, 5% का सर्किट लगाया स्टॉक ने, और 5% का सर्किट लगा के स्टॉक क्लोज हो गया है, ठीक है सर। इस स्टॉक की बात करें, इस स्टॉक का भी मैंने कल ही डिटेल वीडियो बनाया, उससे पहले भी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ शक्ति पंप स्टॉक की। अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक भी आपको बेहतरीन रिटर्न देने के लिए तैयार है स्टॉक, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है, अगर एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर एक और डालू ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ये देखिए ये स्टॉक भी आपको इजीली लगभग 1500 की रेंज में बहुत जल्दी आपको जाने वाला है, ठीक है सर। 1500 की रेंज में बहुत जल्दी दिखाई देगा स्टॉक। और स्टॉक किस में काम करता है वो आपको बताता हूँ कि ये सोलर पंप वगैरह बनाता है स्टॉक, और समरसेबल वगैरह बनाता है, जो कि आपके बड़े 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 आपके एग्रीकल्चर में काम आती है, और एक ऐसा बिजनेस है इसकी जो पंप हैं वो कि आपकी एग्रीकल्चर में भी काम आती हैं, और एग्रीकल्चर के बाद आपके जो होम उसमें घर में इसकी जो पंप है वो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में और हॉर्टिकल्चर में, उसके बाद कमर्शियल कमर्शियल पंप, मतलब सभी कमर्शियल इंडस्ट्रीज में भी इसकी पंप काम करती हैं, ठीक है। बड़ी ही जबरदस्त ये भी कंपनी है शक्ति पंप। अगर इस स्टॉक का अगर आप देखना चाहें तो ये स्टॉक भी अब देखिए ऊपर क्यों लगातार चलने को तैयार हो गया है, और ये स्टॉक भी आपको बहुत जल्दी आपको 1500 की रेंज में दिखाई देने वाला है। कितनी रेंज में सर? 1500 की रेंज में। अगर ये स्टॉक आपके पास है तो इसको होल्ड कीजिए स्टॉक को, अगर नहीं है तो लेने का प्रयास कीजिए आप। अगर ये स्टॉक आपको 1000 के आसपास, ठीक है सर, 1000 के आसपास, अगर 950 के आसपास फिर दिखता है, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास फिर दिखता है जो कि मैंने डाली है, अब ये यहाँ पे मान लीजिए आप 986 की रेंज, कहाँ पे सर? 986 की रेंज। अगर यहाँ पे आपको मिलता है, या मैं कहूँ 1000 के आसपास मिलता है, तो आप इसको ऐड कीजिएगा और लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में, ठीक है सर। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल, बहुत ही जबरदस्त है स्टॉक का। और अगर ये स्टॉक नहीं है आपके पास तो लेने का प्रयास कीजिए, अगर है तो इसको होल्ड कीजिए, और टाइटली होल्ड कीजिए। कब तक? 3 साल तक, ठीक है सर। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है सर इसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात, अगर स्टॉक की बात करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सर, ये स्टॉक आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। मैं कई बार पिछली वीडियो बना चुका हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स में तूफान आने वाला है, और तूफान आ ही रहा है, ठीक है सर। जबरदस्त रैली दिखाएंगे आपको। कब तक रैली दिखाएंगे? 2030 तक, ठीक है सर।
इन स्टॉकों को 2030 तक आपको होल्ड करना है। अब ये स्टॉक देखिए, तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन के पास ही है, 9 से 62 रुपए की इसकी ट्रेंड लाइन है, कितनी, 9 से 62 की, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को, इस स्टॉक को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ये स्टॉक इस रेंज में मिलता है, कौन सी रेंज, 889, मतलब 900 की रेंज में, ठीक है, तो बहुत अच्छी रेंज है इसकी, आप इसको पिक कीजिएगा। लेकिन 9 से 60 और 9 से 50 रुपए की इस ट्रेंड लाइन को, स्टॉक को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। यहाँ से आप लेने का प्रयास कीजिए 9 से 60 से, अगर 9 से तक आता है इसको लेते रहिए, स्टॉक को, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको लगभग 4 कंपनियों बात की, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक, इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं आप, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पिकार्डिली एग्रो और शक्ति पंप, सारे सारे मैंने बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स आपको बताए। सारे के सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनको लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, ठीक है सर। लेकिन लेकिन एक एक बात है कि ऐड करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, ठीक है सर। सारा कुछ मैंने, कंपनी वैसे बहुत ही जबरदस्त है, फंडामेंटली मजबूत है, सारी कुछ अच्छी हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, नहीं है तो लेने का एक बार अध्ययन करके खुद भी इन पे अध्ययन कीजिए सर। हाँ, किसी भी ऐसे स्टॉक में निवेश मत करिएगा जिस स्टॉक का फंडामेंटल खराब हो। मैं हमेशा अपने चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताता हूँ, और अगर कोई वीक स्टॉक होता है तो बता देता हूँ कि ये स्टॉक वीक है या फंडामेंटली कमजोर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।